गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर एक ग्रामर का पॉइंट सीखेंगे जो है हमने एक्सरसाइज में तो सीख लिया है पर प्रॉपरली हम सीख लेंगे एक बार। तो क्या है कि जो संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने हैं, रचना के आधार पे जो प्रकार है हमारे 3 प्रकार जो एक्सरसाइज में हमने सीख लिए हैं कि सरल से संयुक्त वाक्य बनाना है, संयुक्त से मिश्र वाक्य कैसे बनाना है, तो वो सीखेंगे। कक्षा 10 में हम रचना के 3 प्रकार हैं जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वाक्य के कितने भेद हैं। जैसे वाक्य तो पूरा एक सेंटेंस पद के आधार पे बनता है, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। तो वो वाक्य सबसे पहले कैसे होना चाहिए कि वाक्य का सार्थक अर्थ, व्याकरण की दृष्टि से वो वाक्य सही अर्थ में है कि नहीं, उसे हम वाक्य कहेंगे। और वाक्य के 3 भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। जो हम वाक्य बनाते हैं, रचना करते हैं वाक्य की, तो वो 3 भेद है उसके, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। सरल सिंपल, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य लंबे हो व छोटे भी हो सकते हैं। सरल वाक्य लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य एक ही रहता है और विधेय एक ही होता है। जैसे कि रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी समय से स्कूल पहुंचता है। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। रावण भूमंडल का स्वामी था। ये उपरोक्त के जो 3 सेंटेंस है सरल, वो वाक्य इनमें केवल एक ही मुख्य क्रिया है। इसमें क्या है, स्कूल पहुंचने वाली बात है, मैदान में घूमने वाली, और ये रावण भूमंडल का स्वामी है। तो ऐसे जो हमारे सेंटेंस होते हैं कि उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सेंटेंस होते हैं, पर क्या होता है कि उपवाक्य होते हैं। वे सभी उपवाक्य अपनी अपनी तरफ से स्वतंत्र होते हैं तथा समान स्तर के अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होते। ये उपवाक्य विभिन्न समाधिकरण योजक यानी कि जो सेंटेंस संयुक्त यानी कि जोड़ने के लिए हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो योजक कहलाते हैं। तो ये और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, ऐसे शब्दों से हम वाक्य को जोड़कर बनाते हैं। तो इसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों की सहायता से जुड़े रहते हैं। जैसे कि ये वजीर अली आदमी है या भूत, ये वजीर अली आदमी है या भूत। तो यहाँ पे हमने या जो योजक शब्द लगाया वो है संयुक्त वाक्य, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। मुझे बुखार था, ये अलग सेंटेंस है, मैं विद्यालय नहीं जा सका। और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ बनाने के लिए इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसलिए वो है संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए योजक शब्द। मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की, दूसरा है वह नहीं आया। ये दोनों को जोड़ने के लिए किंतु शब्द का इस्तेमाल किया, वो संयुक्त वाक्य बनेगा। किंतु शब्द से संयुक्त वाक्य 2 वाक्य एक बना दिया। अब आगे तीसरा है मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है तथा एक या अधिक से उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। इसमें क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य प्रधान वाक्य होता है, इससे आश्रित, इसके आश्रित एक या अधिक वाक्य होते हैं। अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। इसमें प्रयुक्त उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे यदि,
कि, तो, जो, अगर, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। एक मुख्य वाक्य होता है, उससे जुड़े जाने वाले एक से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। मैं भी वही भोजन खाऊंगा जो मेरे पिता ने खाया है। तो यहाँ जो मेन पॉइंट प्रधान उपवाक्य है वो मैं भी वही भोजन खाऊंगा। आश्रित, इसके आश्रय पे रहने वाला जो मेरे पिता ने खाया है। ए सेंटेंस के आश्रय पे रहने वाला ये पीछे वाला सेंटेंस जो से जुड़ा, ये जो है जो मिश्र वाक्य से हम आगे सेंटेंस बनाते हैं। गाय ही ऐसा पशु है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। अब यहाँ प्रधान वाक्य है गाय ही ऐसा पशु है, इससे आश्रय पे हिंदुओं के लिए आदरणीय है, जो शब्द लगा दिया तो ये मिश्र वाक्य बन गया। यदि रमन परिश्रम करता है तो अवश्य सफल होता। यदि रमन परिश्रम करता है तो ये उपवाक्य प्रधान है, तो शब्द लगाया, अवश्य सफल होता, आश्रित उपवाक्य तो। अब यहाँ पे देखो, नीचे दी गई तालिका के आधार पर वाक्य भेद उसकी पहचान को सहजनानुसार समझा जा सकता है। हम समझे कि सरल वाक्य से मिश्र, मिश्र से संयुक्त कैसे बनाया जा सकता है। तो वाक्य के भेद 3 है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य एंड संयुक्त वाक्य। पहचान कैसे पहचानेंगे, ये एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। देखो, सरल वाक्य है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय सरल वाक्य होता है, जैसे कि एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, जैसे हमने समझ लिया डेफिनेशन में। अब क्या है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय होने पर, तो यहाँ पे एक उद्देश्य कौन सा है, सूर्योदय है। विधेय क्या है, कुहासा जाता रहा। तो ये उद्देश्य और विधेय दोनों मिला के सरल वाक्य बना दिया। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सिंपल सेंटेंस बन गया। अब मिश्र वाक्य में वही सेंटेंस हम बताते हैं, तो कैसे बनाएंगे, उसमें प्रधान उपवाक्य यानी कि एक उपवाक्य होता है, इसके आश्रित एक या अधिक सेंटेंस लगते हैं, आश्रित उपवाक्य और मिश्र वाक्य। इसे मिलाने वाले जो शब्द होते हैं, वैसे हमने देखा कि जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि। अब देखो, जैसे ही सूर्योदय हुआ तो ये प्रधान उपवाक्य हुआ, जो मेन हमारा सेंटेंस बन गया प्रधान उपवाक्य। वैसे ही कुहासा जाता रहा, इसका आश्रित बन गया। तो यहाँ जैसे वैसे, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो यहाँ जैसे और वैसे आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द है, जैसे और वैसे। प्रधान उपवाक्य और, अब देखो, जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द है जैसे वैसे। यही सेंटेंस है सरल, और इसे बना दिया मिश्र। तो जैसे वैसे शब्द को लगाकर हमने उपवाक्य और इसके आश्रित वाले वाक्य को लगा के मिश्र वाक्य बनाया। अब यही सेंटेंस हमें संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उसको हम योजक शब्द लगा के संयुक्त वाक्य बनाते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य, दो सिंपल सेंटेंस को मिला के योजक शब्द से फिर हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ये सरल वाक्य हुआ, सूर्योदय हुआ, कुहासा जाता रहा। और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो शब्द है वो और, तो ये और शब्द लगा के हमने संयुक्त वाक्य बना दिया है। अब उपवाक्य, कई बार एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक प्रधान तथा शेष गौण आश्रित होते हैं। प्रधान मुख्य उपवाक्य है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आरंभ उपवाक्यों का आरंभ प्रायः, कि, जो, जिसे, प्रारंभ में जो बोलते हैं वो प्रायः, कि, जो, जैसे, यदि, क्योंकि आदि शब्दों से होता है। उपवाक्य, मधु स्वस्थ हो गई क्योंकि उसने दवाई समय पर ली। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये की शब्द है उपवाक्य को बनाने के लिए। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही गुस्सा कम आता है। अब आश्रित उपवाक्यों के भेद, संज्ञा उपवाक्य, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य।
जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह कर्म या पूरक काम करता है, जैसे संज्ञा करती है। संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस वाक्य में पूर्वक ही होता है, जैसे माताजी ने कहा कि आज खीर बनाएगी, तो ये संज्ञा है। युधिष्ठिर ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते। नितिन जानता है कि पास होना कठिन है, तो यहाँ पे माताजी ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, नितिन जानता है, ये संज्ञा है। अब विशेषण है, तो विशेषण की तरह व्यवहार में आने वाली किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दांश, वाक्यांश, आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। मुख्य उपवाक्य में कौन, किसे, किन्हें आदि प्रश्न का जो उत्तर होता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। विशेषण उपवाक्य के आरंभ या मध्य में कहीं भी आ सकता है। विशेषण उपवाक्य है वो आरंभ में भी आ सकता है और मध्य में भी आ सकता है। तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, उस लड़की को अंदर बुलाओ जो बरामदे में बैठी है, तो ये विशेषण उपवाक्य है कि जो बरामदे में बैठी है। यह वही लड़की है जिसने कल शोर मचाया था, तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य उपवाक्य जिसने कल शोर मचाया था। जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, तो ये जो मेहनत करता है वो है विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या है कि मुख्य उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाला या क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में आने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। मुख्य उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाला यानी कि क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में आने वाला उपवाक्य। जब मैं भारत में रहता था तब रोज सुबह उठता था, तो यहाँ समय क्रिया कौन से समय पे बताई है कि जब मैं भारत में रहता था तब की बात है, तब रोज सुबह उठता था। जहाँ वह रहती थी वहाँ अब पशु रहते हैं, तो ये स्थान की बात है। क्रिया विशेषण उपवाक्य में स्थान की बात बताई है कि जहाँ वह रहती थी अब वहाँ पशु रहते हैं। जैसे वह बोलता है तो यहाँ रीति की बात है, वैसे कोई नहीं बोलता, उसके जैसा कोई नहीं बोलता। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कालवाची उपवाक्य, तो हाँ, कालवाची उपवाक्य तो काल को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण। जब मुन्नी रो रही थी तब मैं सो रही थी, यहाँ पे समय बताया है कि जब मुन्नी रो रही थी तब मैं सो रही थी। जो ही मैं विद्यालय के द्वार पर पहुंचा त्यों ही द्वार बंद हो गई। ये काल कि कब सो रही थी, तो जब मुन्नी रो रही थी। द्वार कब बंद हो गए, तो विद्यालय पहुंचे तब। जब मैं मंदिर पहुंचा तब आरती हो रही थी। आरती कब हो रही थी, तो जब मंदिर पहुंचा तब। ये समय बताने वाली बात है। अब स्थानवाची उपवाक्य कौन से हैं? स्थान बताते हैं जिसमें जहाँ तुम रोज जाते हो वही मेरा घर है। स्थान बताया है, घर कहाँ पे है? जहाँ तुम रोज जाते हो वहाँ। जिधर तुम जा रहे हो उधर मेरे चाचा रहते हैं। चाचा कहाँ रहते हैं? जिधर तुम जाते हो वहीं पे। स्थान बताया। जहाँ वह पढ़ती है वहाँ एक स्टेडियम भी है। स्टेडियम कहाँ पे है? जहाँ वे पढ़ती है वहाँ स्थान पे। अब रीतिवाचक उपवाक्य, तो रीति दर्शाने के लिए, तो सचिन उस तरह खेलता है जैसा उसे कप्तान खेलने को कहते हैं। रीत बताई कैसे खेलना है, मैंने वैसा ही बोला जैसा माताजी ने बताया था। माताजी ने बताया था वैसा बोलना है, वह रीतिवाचक उपवाक्य है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। कैसा होता है? जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता है। परिणामवाची उपवाक्य कैसे होते हैं? परिणाम दर्शाने वाले, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे बिजली की कटौती बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वैसे वैसे बिजली की कटौती बढ़ती जाती है। यहाँ परिमाण वाचक उपवाक्य बताए हैं। जितना तुम दौड़ोगे उतना ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर कितना कैसे स्वस्थ रहेगा? तुम दौड़ोगे, परिमाण कितना, जितना दौड़ोगे उतना स्वस्थ रहेगा।
उसने जितना परिश्रम किया उसे उतना ही अच्छा परिणाम मिला। कितना परिणाम मिला? जितना ही अच्छा परिश्रम किया। परिश्रम की बात है, परिमाण कितनी, परिश्रम जितना किया उतना। कार्य कारणवाची उपवाक्य है तो यहाँ वह पढ़ेगा जरूर क्योंकि उसे अच्छे अंक लाने हैं। कार्य, कारण के लिए कार्य के लिए कारण जरूरी है तो पढ़े, अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ना जरूरी है। यदि रमेश ने मेहनत की होती तो अवश्य प्रथम आता। तो यहाँ प्रथम कब आते? जब मेहनत की होगी तभी प्रथम आते। यदि मैंने सही लिखा होता तो अवश्य पास हो जाती। कैसे पास हो जाती? अवश्य सही लिखा होगा तब। तो ये कारण के लिए कार्य जरूरी है। कार्य, कोई भी कार्य को सफल करने के लिए उसके पीछे कारण जरूरी है। वाक्य रूपांतर, वाक्यों में एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करने को वाक्य परिवर्तन अथवा वाक्य रूपांतरण कहते हैं। जैसे हमें एग्जाम में देते हैं वह कि सरल से संयुक्त बनाओ, संयुक्त से सरल बनाओ, सरल से मिश्र वाक्य बनाओ, मिश्र से सरल बनाओ, तो ये वाक्य परिवर्तन बोलते हैं। तो उससे अर्थ, वाक्य बदलने हैं, संयुक्त से सरल बनाना है पर उसका अर्थ नहीं बदलना है, हमें अर्थ वैसा ही वैसा रहना चाहिए। उदाहरण के लिए कवि, लेखक, कलाकार, राजनेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि सभी अपनी योग्यता के, रुचि तथा सामर्थ्य के अनुसार भाषा प्रयोग करते हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार केवल रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ बताया कि पाठ्यक्रम के अनुसार केवल रचना के आधार पर, जैसे सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त वैसे बनाते हैं वैसे। हमने रचना के भेद के जो देखे कि संयुक्त प्रकार है, सरल प्रकार है और है मिश्र। तो ये तीन जो हमारे प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य, तो जो हमने डेफिनेशन देखी तो उसके आधार पे थोड़ी एक्सरसाइज कर ले हम। देखो सरल वाक्य में से संयुक्त कैसे बनता है। यहाँ पे सरल वाक्य दिया है, सिंपल सेंटेंस, मैं मंदिर जाकर भजन भी सुनूंगा, ये हमारा हुआ सिंपल सेंटेंस। अब हमें बनाने हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में हमने क्या सीखा था कि संयुक्त वाक्य में हमने जो सरल वाक्य है उसके दो सिंपल सेंटेंस पहले तो बनाएंगे और उसी दो सेंटेंस को हम एक योजक शब्द है हमारा, और है, इसलिए है, कि, परंतु, ऐसे कोई भी योजक शब्द लेके उसे एक बना देंगे, तभी बनेगा संयुक्त वाक्य। तो अब ये देखो, मैं मंदिर भी जाऊंगा और भजन भी सुनूंगा, तो ये हुआ हमारा संयुक्त सेंटेंस। अब आगे ऐसे ही और शब्द से ये बना दिए हैं। ये सरल है, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया। तो सबसे पहले हम उसे दो सेंटेंस बना देंगे, तो पिताजी ने मुझे पढ़ाए, एक हो गया, और सेना में भर्ती कराया, तो एक और लगा के हमने संयुक्त बना दिया। मेहनत न करने के कारण वह रह गए, उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह रह गया। पहले उसने मेहनत नहीं की, एक सेंटेंस बन गया, वह रह गया दूसरा, और दोनों को मिला दिया इसलिए शब्द से। 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार जाकर गिरफ्तार हो गया, तो 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहां जाकर गिरफ्तार हो गया। लास्ट है, वामिरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। अब वामिरो कुछ सचेत हुई, एक फर्स्ट सेंटेंस बन गया हमारा, और सेकंड है घर की तरफ दौड़ी। ये दोनों को मिला के और से हमने संयुक्त सेंटेंस बना दिया। नाउ सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं, सरल से मिश्र कैसे बनाया जाता है। तो साहसी व्यक्ति संकट में घबराते नहीं है। तो मिश्र वाक्य में क्या था कि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होता है, उसके आश्रित एक या दो वाक्य होते हैं, तभी बनेगा मिश्र वाक्य। तो जो व्यक्ति साहसी होते हैं वे संकट में घबराते नहीं है। सच्चा व्यक्ति सफल होता है, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह सफल होता है। ये उपवाक्य हो गया, इसके आश्रित एक और वाक्य जोड़ दिया। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, उसे जूते खरीदने थे इसलिए
वह बाजार गया। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। ये सरल वाक्य है, इससे हम मिश्रित बनाएंगे। तो जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इस तरह विचलित हो गया। रीति के अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक था। ये सरल वाक्य है हमारा, और इसे मिश्र वाक्य बनाएंगे तो रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हो। अब देखें हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। हमको एग्जाम में किसी भी तरह पूछा जाता है, सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से सरल, ऐसे कई परिवर्तन करने के सेंटेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है मिश्र वाक्य, जो ही परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे त्यों ही परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगे। परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे और परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगे। ये और से संयुक्त बना दिया। चौराहा उस स्थान को कहते हैं जहां चार रास्ते आकर मिलते हैं। तो ये मिश्र वाक्य बना। यहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं, इसलिए इसे चौराहा कहते हैं। यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो लाइन में लग जाए। आप दवाई लेना चाहते हो, एक वाक्य बन गया। लाइन में लग जाए दूसरा बन गया। और इन दोनों सेंटेंस को इसलिए शब्द से जोड़ दिया, तभी बन गया संयुक्त वाक्य। पिताजी नहीं उठे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए वह नहीं उठे। जो बच्चा मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। बच्चा मेहनत करता है और अवश्य सफल होता है। अब आगे क्या है, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं। तो संयुक्त वाक्य तो इसलिए और से जुड़े वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इससे हम मिश्र वाक्य बनाएंगे। तो आप झूठ बोलते हैं इसलिए आप झूठे हैं। यदि आप झूठ बोलते हो तो आप झूठे हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। पंकज ने पेन मांगा और वह उसे मिल गया। पंकज ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया। ये बन गया मिश्र वाक्य। माताजी ने गीत गाया और दादी झूमने लगी। जब माताजी ने गीत गाया तब दादी झूमने लगी। मैंने अभ्यास किया और दौड़ में प्रथम आया। जब मैंने अभ्यास किया तब दौड़ में प्रथम आया। कब दौड़ में प्रथम आया कि जब अभ्यास किया तब। मेरी पुस्तक में एक कविता है और उसके कवि नीरज है। मेरी पुस्तक में एक कविता है जिसके कवि नीरज है। तो ऐसे हमें सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त कैसे परिवर्तित करता है, वैसे ऐसे मैंने अभ्यास करवाया है आपको। और कुछ ऐसे सेंटेंस आपको दूंगी एग्जाम्पल के लिए, तो वो आप करना, तो उसके लिए एग्जाम में आपको सही से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।